हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो जैसे कि हम अभी साइंस क्लास 8 साइंस के चैप्टर्स के कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 15, जो नेम है उसका सम नेचुरल फेनोमेना। तो सम नेचुरल फेनोमेना ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज में आने वाला है ये चैप्टर, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इसका सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले फटाफट आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए। तो अभी शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट से अगर अर्थ में वो चार्जिंग चला जाता है उसको बोला जाता है अर्थिंग, लाइटनिंग, ऑसिलेशन मोशन और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इट इज अर्थिंग। इसीलिए घर में भी अर्थिंग होता है, एक तार जमीन के अंदर गया होता है। अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। और घर के बड़े बड़े बिल्डिंग में ऊपर एक बहुत सारे मेटल के जो रॉड्स वगैरह होते हैं उसके भी एक प्लेट आया होता है अर्थिंग तक, चाहे लाइटनिंग हो तो वो अर्थ हो जाए, वो घर को बाकी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है अर्थिंग। ओके, सो वी हियर ए थंडर। हम जो बारिश के टाइम में थंडर सुनते हैं, लाइटनिंग होता है और थंडरिंग होता है। वो थंडर सुनते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज उसमें हीट जनरेट होता है। किसका हीट? एयर। जो दो बादल के बीच में एयर होता है वो चार्जिंग उसमें होता है बादल में, तो वो जो एयर है उस चार्जिंग के वजह से एयर हीटअप हो जाता है और सडनली जब वो लाइटनिंग होता है और वो गर्म वाला हवा तुरंत ठंडा होता है, वो जो ठंडा गर्म का इमीडिएट होता है उसमें ये आवाज आता है थंडरिंग का। दैट इज द आंसर इज एयर हीट्स अप एंड एक्सप्लोड। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, द क्वेश्चन नंबर 3, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन ए स्केल ऑफ। अर्थक्वेक का जो पावर है वो कौन से स्केल में नापा जाता है? इट इज सेस्मिक स्केल। सॉरी, दैट इज नॉट सेस्मिक, इट इज ए रिचर स्केल पे अर्थक्वेक का नापा जाता है। रिचर स्केल, सेस्मिक, आयरन स्केल, रिचर स्केल, लार्ज स्केल। इट इज रिचर स्केल में नापा जाता है अर्थक्वेक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेफ टू बी इन डैश ड्यूरिंग लाइटिंग। इट इज ड्यूरिंग लाइटिंग के टाइम में आपका कहाँ होना सेफ है? ओपन में होना, बिल्डिंग में होना, कार और बस में होना, बोथ बी एंड सी। आंसर इज बोथ बी एंड सी। बिल्डिंग में आप रहो तो भी सेफ है, कार और बस पे भी सेफ है। जहाँ पे आपका चार्ज मतलब अर्थिंग में नहीं जाएगा। अगर अर्थिंग में चला जा रहा है मतलब कहीं पे ग्राउंडेड हो रहा है तो वहाँ पे फिर आपको आपके थ्रू अगर वो ग्राउंडेड हो गया तो प्रॉब्लम है। तो फिर कार और बस में टायर रहता है तो वहाँ पे आपके थ्रू ग्राउंडेड नहीं हो सकता, तो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग में भी प्रॉब्लम नहीं है, ओपन में जरूर प्रॉब्लम है। अगर आप चार्ज के आस आ गए और आप अर्थिंग का मीडियम बन गए तो फिर आपके थ्रू ही वो करंट फ्लो होगा। इसलिए ऑप्शन डी इज बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को किससे मेजर किया जाता है? दैट इज सेस्मोग्राफ के थ्रू मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एरिया फॉलिंग ऑन जॉइंट्स ऑफ सेस्मिक प्लेट्स आर कॉल्ड। तो नीचे हमारे धरती के नीचे प्लेट्स होता है, वो खिसकने से जनरली सुनामी वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह ये सब आता है। तो वो जो एरिया के बीच में, जॉइंट्स के बीच में जो एरियाज फॉलिंग ऑन जॉइंट्स ऑफ द सेस्मिक प्लेट्स आर कॉल्ड, इट इज फॉल्ट जोन। ओके, इसको फॉल्ट जोन बोलते हैं। व्हिच इज नॉट ए नेचुरल फेनोमेना। इसमें से कौन सा नेचुरल फेनोमेना नहीं है? दैट इज अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, लाइटनिंग एंड अर्थिंग। अर्थिंग इज नॉट ए नेचुरल फेनोमेना, बाकी सब साइक्लोन वगैरह नेचुरल फेनोमेना है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द स्केल ऑफ रिचर स्केल में इसको अर्थक्वेक को बताया जाता है। पहले ही बता दिया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट्स? दैट इज 2 type of charge. Okay, one negative, one positive charges.
Okay, the two objects rubbed against each other. What will happen? Will gain electrons, will lose electrons. One will gain electrons and other will lose electrons. Okay. The C option will be one will gain electrons and other will lose electrons. जब two objects को rub किया जाएगा तो. Where is the lightning rod attached to protect the building from the lightning? जो मैंने जैसे आपको बता रहा था, lightning rod कहाँ पे रखा जाता है? ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप में रखा जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े जो बिल्डिंग होता है उसके ऊपर एक रॉड होता है, और कभी कभी अगर फ्लैट बिल्डिंग है तो उसके चारों तरफ भी होता है कोने में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग? लाइटनिंग के दौरान क्या होता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, and none of these. It is nitrogen fixation. Okay, which of the following occurs during lightning? It is same चीज को रिपीट किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। which of the following can be charged by rubbing? Ebonite, plastic, amber, all of these. which of the following can be charged by rubbing? Ebonite, plastic और amber, इन सबसे चार्ज जनरेट किया जाता है। which of the following can be charged? ओके, ये सब हो सकता है, all of this. अच्छा, when two bodies are rubbed against each other they acquire opposite, okay, unequal, equal and unlike charges. Equal and unlike charges, equal but unlike charges होता है। It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. Okay, positive charge acquire होता है। Okay, question number 17. A device used to test whether an object is carrying charge or not is called electroscope. A device used to test whether an object is carrying charge or not is called electroscope, not electrometer, charge meter, electroscope. Okay. During lightning actually dash take place, electric discharge take place. जो वो इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ रहता है वो बादल, वो डिस्चार्ज हो जाता है जो लाइटनिंग के दौरान वो अर्थ में आके फॉल करके वो डिस्चार्ज कर देता है अपने आप को, ठीक है। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म व्हिच एक्शन में बी डन? थंडरस्टॉर्म जब होता है व्हिच एक्शन में बी डन? यूजिंग टेलीफोन, हैविंग कॉर्ड, व्हिच इज सेफ, यू कैन से। कौन सा सेफ है? आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन इज़ कंपेरेटिवली सेफ। अगर किसी में वो कनेक्टेड है तार तो उसको आप यूज़ मत कीजिए। जो भी कॉर्डलेस फ़ोन है या मोबाइल फ़ोन है, इट कैन बी यूज्ड। ओके, सो टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेज ऑफ लाइटनिंग व्हाट कैन बी डन? टॉल बिल्डिंग को इंस्टॉल लाइटनिंग कंडक्टर्स को डाला जाता है। एक रॉड्स होता है, उसमें फिर एक स्ट्रिप आके अर्थिंग में जाता है ताकि लाइटनिंग को पहले कैच करके वो अर्थिंग हो जाए, बिल्डिंग के ऊपर कोई असर ना पड़े और उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगा है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। ओके, ए मेजर अर्थक्वेक ऑकर इन 26 जनवरी 2001 इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडिया? कहाँ हुआ था? दैट इज भुज, गुजरात में हुआ था। ये बहुत बड़ा मतलब त्रासदी था इंडिया का उस दौरान। अच्छा, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इट इज सेफर टू क्या? कैरी एन ओपन अम्ब्रेला, टेक शेल्टर अंडर ए शॉर्ट ट्री, टेक शेल्टर अंडर ए टॉल ट्री, स्टैंड इन ओपन फील्ड। टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्री. It will be safer to take shelter under a short tree. The process of transferring charge from a charged body to earth is called earthing. ये पहले भी आ चुका है, पहला क्वेश्चन. ओके, सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू क्या? रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक. सेस्मोग्राफ से वाइब्रेशन ऑफ. तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को. तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बताता है?
तो पूछता है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा इनमें से कौन किसको इजीली चार्ज नहीं किया जा सकता। दैट इज पहला है ए प्लास्टिक स्केल, ए कॉपर रोड, ए वुलन क्लॉथ और लास्ट वन इज एन इन्फ्लेटेड balloon. It is a copper rod cannot be charged easily. Okay. Thank you.